हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अ कॉइन इज टॉस्ड 5 times. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ हेड्स ऑन टॉसेस. से यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कॉइन को 5 times टॉस करना है. अब हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका मीन और वेरिएंस हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स है तो यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू एन विच इज नंबर ऑफ ट्रायल्स. हियर विल बी स्मॉल एक्स देन पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स. अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास ये आ जाएगा n, तो n है आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स. एंड p की बात करें सो p इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया. एंड q की बात करें दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ये आपकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई. अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक कॉइन को मुझे टॉस करना है, तो एक कॉइन को टॉस करेंगे, टॉसिंग आ कॉइन. तो क्या क्या चांसेस है कि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, यही तो चांसेस है. तो मुझे क्या चाहिए, मुझे हेड चाहिए. सो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट विल बी इक्वल्स टू, एक ही बार आ सकता है कितने में से दो केसेस उसमें से एक बार आ सकता है. तो यहाँ से आपके पास P की वैल्यू आ गई 1/2. सो Q की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस 1/2. अब यहाँ पर मुझे P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई. अब हम फाइंड आउट करते हैं P कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x n जो कि आपके पास 5 है. सो एक जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं. तो 5cx प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, दैट इज 1/2 रेज टू द पावर x. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/2 एंड रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 माइनस एक्स. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5cx 1/2 रेज टू द पावर x 1/2 रेज टू द पावर 5 एंड 1/2 रेज टू द पावर माइनस एक्स. तो जैसे ही आपके पास ये आएगा आपके ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स विल बी इक्वल्स टू 5cx 1/2 रेज टू द पावर 5. तो इसको हम लिख सकते हैं 5cx 2 रेज टू द पावर 5 इज 32. अब यहाँ पर हमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. जब x आपका 0 होगा, x आपका 1 होगा, तो यहाँ पर हम सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे. सो p कैपिटल x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर स्मॉल x जो कि आपका 0 लें तो ये हो जाएगा आपके पास 5c0 अपॉन 32. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/32. अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए पी एक्स इक्वल्स टू 1. सो पी एक्स इक्वल्स टू 1 पे 5c1 अपॉन यहाँ पर आएगा आपके पास 32. सो 5c1 इज 5, सो 5/32. नाउ पी एक्स इक्वल्स टू 2 लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5c2 अपॉन 32. सो ये 5 इंटू 2 हो जाएगा. कैसे होता है ये होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास 5 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अपॉन में आएगा इंटू, यहाँ पर नहीं आएगा. सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल अपॉन 32 है. अब 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 32. यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ पर सीधा हम ऐसे कर लेते हैं 5 2 10. तो ये हो गया आपके पास 10 अपॉन 32. अब पी एक्स 2 आ गया. इन द सेम वे पी एक्स इक्वल्स टू 3 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5c3 अपॉन 32. तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया आपके पास 5/2 एंड पी एक्स इक्वल्स टू 2 पे आ गया आपके पास 10/2. ये वाली वैल्यू भी आएगी आपके पास 10/32. देन पी एक्स इक्वल्स टू 4 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास
5c4 upon 32. So this will be equals to 5 upon 32. सभी के अपॉन में 32 आएगा एंड पी एक्स इक्वल्स टू 5 पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 5c5 अपॉन 32, बिकॉज अब 5 में से पूरे 5 ले रहे हैं तो 5c5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 32. अब टेबल में सारी वैल्यूज रखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने रखा x, यहाँ पर आएगा आपके पास पी एक्स एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x इंटू पी एक्स और यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास x इंटू पी एक्स हो गया और ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स. अब ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर आप कैपिटल x रख लीजिए. सो x की वैल्यू आपकी 0 to 5 वेरी कर रही है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0, then 1, then 2, then 3, then 4 and then 5. px की वैल्यू कितनी आई है, सो px इक्वल्स टू 0 पे 1/32, तो ये हो गया आपके पास 1/32, ये हो गया आपके पास 5/32 एंड ये हो जाएगा आपके पास 10/32 and this will be again 10/32, then 5/32 and then 1/32 है तो ये भी आपका 1/32. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/32. अब यहाँ पर x स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर इंटू दिस दैट विल बी 5/32, देन 2 का स्क्वायर इज 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/32, देन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90/32, 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 4 16 एंड 16 को 5 से करेंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू 80/32 एंड यहाँ पर 5 का स्क्वायर इज 25, सो यहाँ पर आ गया आपके पास 25/32. अब हमें इनका समेशन चाहिए तो इनको जब ऐड करेंगे तो 20 + 20 इज 40, 40 + 10 इज 50, 50 + 30 इज 80, सो दिस विल बी 80/32. यहाँ पर इसको हम ऐड करें तो ये हो गया 25 + 5 दैट विल बी 30, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 30, देन दिस विल बी 40 एंड यहाँ पर आ गया आपके पास 90 एंड 80, सो ये हो गया 0, 4 + 3 इज 7, 7 + 9 हो जाएगा यहाँ पर 16 एंड 16 + 8 इज 24, तो ये हो गया आपके पास 240/32. अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पर मीन और वेरिएंस आ जाएगा. सो मीन की बात करें, मीन इज इक्वल्स टू समेशन, यहाँ पर समेशन x इंटू पी एक्स विच इज इक्वल्स टू 80 अपॉन वैल्यू कितनी आई है 32, सो 80 अपॉन 32 आई है. अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो गया आपके पास 4 2 8 एंड यहाँ पर हो जाएगा 4 8 32, देन यहाँ पर आ जाएगा 4 5 20 एंड 4 2 8, सो 5/2 दैट इज 2.5 आ गया यहाँ पर मीन. अब वेरिएंस की बात करें सो वेरिएंस इज इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ पर क्या वैल्यू आई है आपके पास 240/32, सो 240/32 माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये 25 हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4. अब यहाँ पर अगर मैं इसको भी 32 बना दूँ, यहाँ पर 32 है तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दे, सो 240 माइनस ये हो गया आपके पास 200 अपॉन ये हो गया आपके पास 32 विच इज इक्वल्स टू 40/32, सो ये हो गया 10 और यहाँ पर आ गया 8, 2 5 10, 2 4 8, सो वेरिएंस is equals to 5/4 which is equals to 1 point यहाँ पर आ गया 10, so 4 2 8, 4 5 20,
So for this question, variance is 1.25, or we can say that 5 by 4, and mean, which is a probability, is equals to 2.5. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.